एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतिश गुप्ता। दर्शकों, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा जो है हमारा अधिकार है और इस अधिकार से जो है हमें कोई भी वंचित नहीं रख सकता। हालांकि कुछ बच्चों की बात करें, वो शिक्षा से जो है कई वर्षों तक जो है वंचित रहे, लेकिन ज़िला प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें, उनके इनिशिएटिव से जो है इन बच्चों का चयनित किया गया और अब जो है इन्हें शिक्षित करने का जो है पूर्ण रूप से एक मिशन के तहत जो है प्रयास किया जा रहा है। चलिए कुछ बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? जॉय। कहाँ से आए आप? मराठी मोहल्ले से। तो अब आप स्कूल में आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है स्कूल में आकर पढ़ाई कर कर? अच्छा लग रहा है अभी तक आपने क्या क्या सीखा? सर, डिसिप्लिन से। जैसे पहले हम गाली गोली देते थे सबको, कोई हमको कुछ नहीं पता था। अभी स्कूल में आके सब हमने सीखा और कुछ हमको थोड़ी बुद्धि मिली। यही। तो इससे पहले आप क्या काम करते थे? सर, हम कचरा उठाते थे। पहले हम कचरा उठाते थे, हमको कुछ नहीं पता था। कचरा उठाते थे हम। जैसे चाइल्ड वाले ने पकड़ा था तब हमको स्कूल में लाया तो हमको थोड़ी बुद्धि आई है, तो हम स्कूल में रहेंगे, हमको अच्छा लगता है। आप चाहते हैं कि आप आगे भी जो है पढ़ाई करें? यस सर, हम आगे भी पढ़ना चाहते हैं। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और इस भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बच्चों का शिक्षित होना अनिवार्य है। हमारे समाज में आज भी ऐसे कई बच्चे हैं जो किन्हीं कारणों से शिक्षा से कोसों दूर हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गांधीनगर में 20 जून से ऐसे ही बच्चों को जो कूड़ा करकट उठाते हैं, बाल मजदूरी करते हैं या फिर भीख मांगते हैं, उन्हें जिला प्रशासन द्वारा जम्मू के अलग अलग कोनों से रेस्क्यू करने के बाद मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वे भी शिक्षित होकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ऐसे 62 बच्चों को प्रशासन द्वारा जहां पढ़ाया जा रहा है, वहीं इन्हें मिड डे मील, रिफ्रेशमेंट, किताबें इत्यादि भी दी जा रही हैं। फिलहाल 18 जुलाई तक ये बच्चे यहां पढ़ सकेंगे और उसके बाद भविष्य की योजना को तैयार कर इन्हें स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। बच्चे, आपका नाम क्या है? सर, अनुज। अनुज, जब आप स्कूल में आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल में क्या क्या सीखा आपने? सर, हमने सीखा डिसिप्लिन। पहले सर हम किसी को भी गाली देते थे, फिर हमारे को सर ने सिखाया कि किसी को गाली नहीं देनी होती। फिर हमारे को सर ने डिसिप्लिन सिखाया कि स्कूल से आए जैसे सर कोई अंदर आ रहा है उनको प्यार से बोलना गुड मॉर्निंग सर। और इसके अलावा स्कूल में आपको पढ़ाई यहाँ करवाई जाती है और क्या क्या चीज़ें आपको दी जाती हैं? सर, इधर हमारे को खाना मिलता है। फिर सर हमारे को बस लेने आती है सर हमारे को, फिर हम बस से जाते हैं, बस से आते हैं घर पर। तो स्कूल में आना अच्छा लगता है? यस सर। आगे भी पढ़ना चाहेंगे? यस सर। आपका नाम क्या है? रोमेश। रोमेश जी, आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र। तो ये बताइए कि यहाँ पर जो है आप स्कूल में आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं? 2 दिन है। 2 दिन से आप स्कूल में आ रहे हैं, तो स्कूल में कुछ आकर कुछ अच्छा लगा, कुछ सीखा? अभी सब सिखा दिया। गुड मॉर्निंग। पहले कवाली चुनने जाता था, अभी वो भी मम्मी बोलते हैं अच्छा है स्कूल, इसके लिए इधर आते हैं पढ़ने के लिए। तो घर में जो है कौन कौन है आपके? मम्मी पापा बहन भाई। मम्मी जाती है काम पे कवाली चुनने। तो आप भी पहले काम करते थे? हाँ। तो अब आपको स्कूल आना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आगे से आप स्कूल आएंगे? हाँ। आपका नाम क्या है? रुबेन। तो रुबेन, कितने दिन हो गए आपको स्कूल आते हुए? बहुत दिन हो रहे। तो स्कूल आना अच्छा लग रहा है? हाँ। स्कूल में क्या क्या सीखा आपने? बहुत चीज़ सीखी है। क्या क्या सीखा? पढ़ना सिखाया था। इससे पहले आप क्या करती थी? घर में काम करती थी। तो अब आप यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है? हाँ। स्कूल में रोज़ आना चाहते हैं? हाँ। तो बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? अफसर बनना चाहती है।
एक ड्राइव चलाया गया था, जितने भी बच्चे हैं जो एंगेज किए गए हैं आइदर बाय देयर पेरेंट्स और दे हैव बीन फोर्स्ड टू डू सर्टन वर्क्स, जो आप बेगिंग में आप देखते हैं उनको, कुछ दुकानों पे भी जो काम कर रहे हैं, तो ये ड्राइव उसके लिए था कि हम उनको रेस्क्यू कर सकें। आफ्टर देयर रेस्क्यू, जब उनको रेस्क्यू किया गया, उनके पेरेंट्स को भी एक हमने दोबारा एक उनके लिए कि उनको हम बताएं कि उनके पेरेंट्स को भी जागरूक करें कि उनको बच्चों को वो पढ़ाएं, उनको ऐसे कामों में मत लगाएं। वो राइट टू एजुकेशन है बच्चे का, उनको भी जागरूक किया गया उनके बारे में। सेकेंडली फिर इनका हमारा सेकेंड स्टेप था कि जितने भी ये बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं, इनके जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको करवाया जाए। इनके आधार कार्ड किसी के नहीं है, वो भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा फैसिलिटेशन करवाया गया। इनके पेरेंट्स को हमने स्पेशली बुलाकर एक कैंप, जो जितने भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स थे उनके कैंप उनके एरिया में, स्पेसिफिक बस्ती में जाकर लगाया गया, उनको बताने के लिए कि सरकार की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सहयोग है कि इन बच्चों को हम कैसे मेन स्ट्रीम में ज्वाइन करवा सके। सेकेंडली फिर सीओ जम्मू की तरफ से जितने भी ये बच्चे ये जो रेस्क्यू थे, आज की डेट में हमारे पास 62 बच्चे हैं ऐसे, इनको हमने स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही हैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर में। तो सीओ जम्मू और प्रिंसिपल वहाँ के रेगुलरली इन बच्चों को, डिफरेंट टीचर्स हैं वहाँ पर, इन बच्चों को डेली आते हैं, इनको लाया जाता है वहाँ पर। इनको अभी तो इनको टीचिंग हैबिट, इनको एक लर्निंग हैबिट सिखाई जा रही है, हाउ टू सिट इन क्लास, हाइजीन क्या है, कैसे बोलना चाहिए। उनको मिड डे मील भी दे रहे हैं हम, उनको जो छोटी मोटी सरकार की तरफ से जितना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितना फैसिलिटेशन हो सकता है उनको दे रहे हैं। बेसिकली इट इज़ टू मोटिवेट देम टू जॉइन द स्कूल्स। आफ्टर ये 1-2 महीने में थोड़ा यूज टू हो जाएंगे बैठना ये सिस्टम, फिर इनको सीओ जम्मू की तरफ से इनका एक नॉर्मल असेसमेंट होकर विल ट्राई टू एनरोल देम इन देयर स्पेसिफिक कैटेगरी के हिसाब से इनको क्लास में एनरोलमेंट की जाएगी। सुविधाएं रेगुलर व कॉमन बच्चों को दी जाती हैं, वो तमाम सुविधाएं जो है इन बच्चों को भी दी जा रही हैं। और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने जिस तरह से ये ठोस कदम उठाया है वाकई सराहनीय है। इन बच्चों की बात करें तो इनको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है, इनको मिड डे मील यहाँ पर दिया जाता है, इनको बुक्स दी जाती हैं, इनको रिफ्रेशमेंट दिया जाता है। हम प्रशासन से यही अपील करेंगे कि जितने भी और बच्चे रह गए हैं उनका भी चयन किया जाए और उनको भी इस तरह की सुविधा जो है वो दी जाए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।